हेलो फ्री फायर लवर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो भाई कल वाली वीडियो में मैंने एडब्ल्यू पे जो VFX वाला 3D मॉडल था वो मैंने आपको दिया था एंड काफी बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई जो VFX है हम खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर ट्यूटोरियल लाओ। तो भाई फाइनली ट्यूटोरियल आ चुका है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने आपको 3D मॉडल दिया था ना, उसके ऊपर जो कुछ लाइट सी घूम रही थी वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, कुछ पार्टिकल टाइप का वो आप कैसे बना सकते हो। काफी इजी है। उसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट ए प्रेस करो, यहाँ पर आपको ले लेना है यूवी स्फीयर एंड यहाँ पर एक यूवी स्फीयर आ जाएगा। टैब प्रेस करो, एडिट मोड में आ जाओगे एंड अगर आपको यहाँ पर वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं है तो आपको ए प्रेस कर लेना है, आपको सभी वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक करना है एंड सब डिवाइड कर देना है और एक दो बार सब डिवाइड कर दो, सही है। देन इतना करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये आपको छोटा सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज का, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक ग्रुप बन जाएगा। देन आपको सिंपल क्लिक कर देना है असाइन के ऊपर। इतना करने के बाद आप अगर ग्रुप को रीनेम करना चाहते हो तो रीनेम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रीनेम नहीं करने वाला। देन आपको क्या करना है, देन बैक आ जाना है ऑब्जेक्ट मोड में एंड यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है मॉडिफायर प्रॉपर्टीज के ऊपर एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऐड मॉडिफायर के ऊपर एंड यहाँ पर आपको ले लेना है भाई वर्टेक्स वेट एडिट एंड यहाँ पर भाई आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है वर्टेक्स ग्रुप का। यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड जो हमने भाई अभी ग्रुप क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लीनियर आ रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ले लेना है कस्टम कर्व। जैसे ही आप कस्टम कर्व लोगे तो यहाँ पर एक कर्व का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, इसको आपको पकड़ना है एंड इसको आपको ड्रैग करना है ऊपर की साइड पर कुछ इस तरह एंड यहाँ पर एक छोटा सा और पॉइंट है, इसको पकड़ के आपको ड्रैग करना है नीचे की साइड पर। इतना करने के बाद यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये छोटा सा आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है एंड कुछ आपको इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इमेज और मूवी के ऊपर एंड यहाँ पर आपको ले लेना है क्लाउड। क्लाउड लेने के बाद आपको फिर से क्लिक कर देना है मॉडिफायर प्रॉपर्टीज के ऊपर एंड देन आप फिर से बैक आ जाओगे यहाँ पर मॉडिफायर प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ले लेना है वैल्यू। तो इतना करने के बाद इस मॉडिफायर का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर जो ये एरो है इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे, जो इसकी सेटिंग्स है वो हाइड हो जाएंगी। देन इतना करने के बाद आपको फिर से क्लिक कर देना है ऐड मॉडिफायर के ऊपर एंड अभी आपको यहाँ पर ले लेना है मास्क मॉडिफायर। यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे वर्टेक्स ग्रुप में एंड फिर से आपको यहाँ पर ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू आपको देखने को मिल रही है इसको आपको इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर कुछ आपको इस टाइप का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा एंड इतना करने के बाद इसका जो एरो इस पर भी आप क्लिक करते हैं अभी के लिए, इसकी सेटिंग्स भी हाइड हो जाएंगी। देन आपको फिर से क्लिक करना है ऐड मॉडिफायर के ऊपर एंड इस बार आपको ले लेना है स्मूथ मॉडिफायर एंड यहाँ पर भाई जो फैक्टर आ रहा है इसको अगर आप इंक्रीज कर दो तो जो यहाँ पर ये शार्प लाइन्स है ये स्मूथ हो जाएंगी। तो मैं हल्का सा यहाँ पर स्मूथ कर देता हूँ, आई थिंक इतना सही रहेगा। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, फिर से क्लिक कर देना है ऐड मॉडिफायर के ऊपर एंड अभी आपको यहाँ पर ले लेना है सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर एंड अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एंगल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भाई जो इसकी एंगल वैल्यू है इसको आपको इंक्रीज कर देना है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख लेना है। तो मैं अभी के लिए भाई यहाँ पर दे देता हूँ 400 एंड कुछ इस टाइप का आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसको चेंज करना है, इसकी एक्सिस को चेंज करना है तो यहाँ पर भाई एक्स एक्सिस है, आप वाई कर सकते हो, जी एक्सिस कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। एंड अगर आप इस सेटिंग के साथ हैप्पी हो तो आपको क्या करना है, इन मॉडिफायर को आपको सिंपल अप्लाई कर देना है। अप्लाई करना इजी है। सबसे पहले भाई हमने ऐड जो मॉडिफायर ऐड किया है वो हम अप्लाई करेंगे टॉप वाला, इसकी ये एरो इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। देन फिर से दूसरे मॉडिफायर के साथ आपको इसी तरह करना है एंड अगर आप वैल्यू ज्यादा कम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा चेंज नहीं करने वाला। इतना करने के बाद यहाँ पर इसको अगर आपको रोटेट करना है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। अब बात करते हैं इसमें जो ग्लो ऐड करना है वो आप कैसे कर सकते हो। तो सिंपल आपको शेडिंग टैब में आ जाना है एंड देन जो ये लाइन है इनको सिलेक्ट कर लेना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर भाई आपको ले लेना है मिक्स शेडर एंड देन यहाँ पर आपको ले लेना है इमिशन को कनेक्ट कर देना है शेडर वाली नीचे की सॉकेट के साथ। देन आपको यहाँ पर ले लेना है कलर रैम्प एंड कलर रैम्प को कनेक्ट कर देना है मिक्स शेडर की फैक्टर वाली सॉकेट के साथ एंड अभी आपको यहाँ पर ले लेना है लेयर वेट। शिफ्ट ए प्रेस करें एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है लेयर वेट एंड यहाँ पर भाई जो इसकी फेसिंग वाली सॉकेट है तो आपको कनेक्ट कर देना है कलर रैम्प की फैक्टर वाली सॉकेट के साथ। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है रेंडर प्रॉपर्टीज पर एंड जो ब्लूम वाला ऑप्शन है इसको आपको सिंपल चेक कर देना है। चेक करने के बाद भाई यहाँ पर जो ग्लो है वो मैं अभी के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ भाई 50% जो स्ट्रेंथ है ग्लो की एंड जो कलर है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेना है। तो आई थिंक स्ट्रेंथ इतनी सही रहेगी एंड अगर आप इसे इंक्रीज भी करना चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं, 100 देकर देखते हैं तो आई थिंक इतना ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर भाई जो हमारा इफेक्ट है ये रेडी हो चुका है। अब बात आ जाती है जो ये
भाई हमने इफेक्ट रेडी किया है, इसमें हम रोटेशन कैसे ऐड करें, तो वो भी काफी इजी है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पर एंड यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भाई जो रोटेशन वैल्यू इसको आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आप कौन सी वैल्यू को ज्यादा और कम करते हो तो आपका जो इफेक्ट है वो रोटेट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर वाई को करता हूँ तो नहीं हो रहा, अगर मैं जी वैल्यू को ज्यादा और कम करता हूँ तो भी सही से रोटेट नहीं हो रहा। एंड अब भाई हम ट्राई करते हैं एक्स वैल्यू को, तो अगर मैं यहाँ पर एक्स वैल्यू को ज्यादा और कम करूंगा तो इसमें रोटेशन हम सही से ऐड कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को भाई मुझे एनिमेट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फ्रेम 1 पर आ जाना है एंड देन यहाँ पर भाई जो रोटेशन वैल्यू है इसके ऊपर आपको सिंपल राइट क्लिक करना है, इंसर्ट की फ्रेम के ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भाई इसमें फ्रेम 1 पर की फ्रेम ऐड हो चुका है रोटेशन वैल्यू में। अब आपको क्या करना है, आपको देख लेना है आपका जो एंड फ्रेम है वो कौन सा है। तो भाई मैं यहाँ पर जो मेरा एंड फ्रेम है वो 250 है। आपको देख लेना है कि आपको जो एनिमेशन है वो कितना बड़ा बनाना है एंड देन जो ये रोटेशन वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दे देनी है। मैं अभी इसीलिए यहाँ पर 200 वैल्यू दे देता हूँ एंड देन फिर से राइट क्लिक इंसर्ट की फ्रेम के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर नीचे 2 की फ्रेम्स आ रहे हैं, आपको इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है, टी प्रेस करना है एंड देन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है लीनियर के ऊपर। अगर मैं अभी प्ले करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो इफेक्ट प्ले हो रहा है एंड आई थिंक इतनी रोटेशन वैल्यू भाई सही है। इससे ज्यादा अगर मैं दूंगा तो जो इफेक्ट है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह भाई आप इसमें जो रोटेशन वैल्यू है वो भी ऐड कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई जो AWM है इसमें जो ग्लोइंग इफेक्ट है वो आप कैसे ऐड कर सकते हो। तो भाई उसके ऊपर मैंने पहले से 2-3 ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं और मैंने ग्लो फ्लावर में जो ग्लो ऐड करके दिखाया था उसी तरह आप इसमें भी ग्लो ऐड कर सकते हो। ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करो एंड सिंपल उस वीडियो को जाकर देख लो। तो इस वीडियो के लिए बस मैं भाई इतना ही रखना चाहता हूँ, वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है एंड आई होप कि आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को यार जरूर से सब्सक्राइब कर देना और यार लाइक कर दिया करो, लाइक से मोटिवेशन मिलता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं आपको मिलूंगा किसी और न्यू वीडियो में, तो बाय फ्री फायर लवर्स।